नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डाई एथिल स्टिलबेस्ट्रॉल। डाई एथिल स्टिलबेस्ट्रॉल जो सेक्सुअल हार्मोन है, ये हमारे पास स्टीरॉयडल हार्मोन नहीं है। इसके अंदर हम देखें तो स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर है। क्लियर। यहाँ पे किसी तरीके से कोई स्टीरॉयड की स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, मगर इसके अंदर एक सिमेट्री है। सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें तो दोनों फोल्ड अपने आप में एक सिमेट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिमेट्री है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर है, दोनों टर्मिनल पे अपने आप OH ग्रुप अपने पास आ गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल इज आल्सो नोन एज द स्टिलबेस्ट्रॉल और स्टिलबेस्ट्रियोल। It is synthesized non-steroidal estrogen medication. It was the first marketed for the medicine is the 1939। तो ये अपने आप में एग्जाम में आ चुका है 1939, तो इसको भी याद रखें। ठीक है, तो ये अपने पास में एस्ट्रोजन मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं, मगर ये किस कंडीशन में है? नॉन स्टेरॉयडल कंडीशन में। It was approved by the United States Food and Drug Administration on the September 19, 1941 in tablet formulation up to the 5 milligram for the four indications such as the gonorrhea, vaginitis, atopic vaginitis, menopausal symptoms, and the postpartum lactations suppression to the prevent the breast एंगोर्समेंट। एंगोर्समेंट मतलब हम ये कह रहे हैं कि एंगोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि ब्रेस्ट के अंदर फ्लूइड का एकोमोडेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड एकोमोडेशन दो कंडीशन से हो सकता है। एक तो अपने पास कंडीशन क्या हो रही है, लैक्टोजेनिक कंडीशन है, जिसकी वजह से फ्लूइड का अपने आप में ब्रेस्ट के अंदर एकोमोडेशन हो गया है ज़्यादा, या फिर कभी कभी क्या होता है ब्लड जो वेसल्स है उसकी वजह से भी फ्लूइड का अपने आप में सिक्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए भी हम अपने यहाँ पे डाईएथिल एस्टिलब्रेस्टोल को हम वहाँ पे यूज़ लेते हैं। तो मेनली ये इसी ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ में होती है। और इसको यहाँ पे याद रखना है कि सितंबर 1941 को अपने आप में ये अप्रूवल टैबलेट के फॉर्म में आई, जिसकी डोज कितनी है? 5 मिलीग्राम के फॉर्म में। मैकेनिज्म और एक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रोल इनहिबिट द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किसको इनहिबिट कर रही है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस को अपने आप में ये इनहिबिट कर रहा है। एंड देयर फॉर द ब्लॉकेज ऑफ द टेस्टिकुलर सिंथेसिस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड लॉवरिंग द प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन एंड इंड्यूस ए केमिकल कैस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम यूँ कह रहे हैं कि किसी किसी कंडीशन में मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें सेक्सुअल एक्टिविटी की कम ज़रूरत है, तो उस कंडीशन भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करने के लिए भी हम डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल को हम यूज में लेते हैं। तो इसकी वजह से ये अपने आप में कहाँ वर्क कर रहा है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस के ऊपर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम होने की वजह से यहाँ पे केमिकल कॉस्ट्रेशन जनरेट हो रहा है। तो केमिकल कॉस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे यही है, केमिकल कॉस्ट्रेशन कोई केमिकल रिएक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ पे केमिकल कॉस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो अपने पास में जो अपन कह रहे हैं कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो अपने पास एडल्ट्रेशन के जो इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, उसको सफरेश करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पे डाईएथिल एस्टिलबेस्ट्रोल का केमिकल कॉन्सेंट्रेशन से यही मतलब है, तो इसको समझेंगे अपन। तो प्लाज्मा के अंदर टेस्टोस्टेरोन अपने आप में कम हो गया। इसकी भी दो फॉर्म हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक फॉर्म को हम बोल देते हैं सिस फॉर्म और एक हम कह रहे हैं ट्रांस फॉर्म। तो मेडिसिन के फॉर्म में जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ट्रांस डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल। तो ये वाली पोजीशन हम जिसको यूज करेंगे, जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, एक सिमेट्री है। दूसरी वाली पोजीशन को हम यूज में नहीं लेते हैं। तो ट्रांस डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल इज मोर स्टेबल एज द कंपेयर टू द सिस डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल। ट्रांस डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द सिस डाईएथिल स्टिलबेस्ट्रॉल ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर। तो जनरल सी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि हम किसको यूज में ले रहे हैं, हम इसी को यूज में ले रहे हैं, ट्राई एथिल स्टिलबेस्ट्रॉल। इस सेकंड फॉर्म को जो सिस फॉर्म है उसको हम मेडिसिन के फॉर्म में यूज नहीं रहते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, सिस और ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में उसके अंदर जनरेट हो सकती है, मगर मेडिसिन फॉर्म में हम जो यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है? ट्रांस डाई एथिल स्टिलबेस्ट्रॉल ही हम यूज करेंगे, सिस को हम यूज में नहीं लेंगे।
इसके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया लीवर मेटाबॉलिज्म है, तो लीवर मेटाबॉलिज्म में हम जो फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन हमारे पास हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ग्लूकोरोनिडेज इन द लीवर। तो ये हमारे पास जो लीवर मेटाबॉलिज्म है जनरल प्रोसेस वही वाला रहेगा। एडवर्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के अंदर वही जनरल इफेक्ट, नोसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल जो हमारे पास क्रैम होगा, हेडेस हो गया, ब्लॉटिंग कंडीशन है। तो सेम जो हार्मोनल जो हम ज़्यादा रहते हैं स्टीरॉयड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो साइड इफेक्ट आ रहे थे उसी के सिमिलर में उससे थोड़े कम इफेक्ट हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, मगर इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो नोजिया वॉमिटिंग है तो ऐसा नहीं है कि ये स्टीरॉयड नहीं है तो वैसे इफेक्ट नहीं आएंगे, वैसे इसमें स्लाइडली एडवर्ट इफेक्ट इसके अंदर आते हैं, इसीलिए इसको अप्रूव हमने किया है। इसके यूजेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो डाईएथिल स्टीलब्रेस्टोल इज ओनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द prostate cancer and the less commonly breast cancer. It is also used in the treatment of the prostate cancer in men. तो प्रोस्टेट कैंसर के अकॉर्डिंग तो यहाँ मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने इसको देखा कि डाईएथिल स्टीलब्रेस्टोल अपने आप में क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी कम कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम क्या करें, जब वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करेगा तो उसका एक इफेक्ट उसके साथ में एक और जनरेट हो रहा है, जो कहाँ हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो वहां पे जो एडिशनल ग्रोथ और फ्लूइड एकोमोडेशन जो वो कंडीशन वहां जनरेट होने वाली थी उसको भी उसने कम कर दिया। तो मेल के अकॉर्डिंग जो अपन कह रहे हैं तो मेन को भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के अकॉर्डिंग हम यूज में ले रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि ब्रेस्ट के अंदर जो अकोमोलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है फ्लूइड का, तो उसको कम करने के लिए भी हम इसको यूज़ में ले रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो कैंसर के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने डाईएथिल स्टीलब्रेस्टोल को कंप्लीट कर लिया।